दुनिया एक बार फिर से युद्ध की आग के कगार पर खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खुलकर संघर्ष में बदल गया है। पाकिस्तान की बार बार अगुवाई वाली कोशिश भी नाकाम होती दिख रही है और अब दुनिया के सामने मुहाने पर एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा है। अमेरिका के ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले और ईरान के पलटवार ने पूरे ग्लोबल बाजार को हिला दिया है। कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच बीते 24 घंटों के भीतर। तो देखिए, बुधवार रात अमेरिका ने ईरान के अंदर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। मुख्य निशाना था ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पूरी रात नए हमले जारी रखे। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें आने लगी। इस पूरे संघर्ष ने दुनिया भर में चिंता का माहौल बना दिया। इस तनाव का सबसे तुरंत असर दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कहें तेल बाजार में। बीते कुछ दिनों से गिर रही कच्चे तेल की कीमतें अचानक उछाल पड़ी हैं। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 3.60% बढ़कर $98 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। वहीं WTI क्रूड भी 3.70% की तेजी के साथ $92 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी $100 से नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतें चिंता बढ़ा रही हैं। जो देश अपना ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाते हैं, उनके लिए स्थिति बेहद खतरनाक है। भारत भी उनमें शामिल है। हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं। अगर तेल महंगा होता रहा तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजों समेत हर चीजों की कीमत बढ़ सकती है। आम आदमी की महंगाई और बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है, किसी एक देश का इस पर कब्जा नहीं हो सकता। दुनिया के सभी जहाजों को यहां से आजादी से गुजरने का अधिकार है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान इसे कंट्रोल करने की कोशिश न करे, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ओमान को भी चेताया कि अगर वो भी नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे भी उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान सोच रहा था कि वो उन्हें थका देगा, लेकिन अब तेहरान के पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें मिड टर्म चुनाव की कोई चिंता नहीं है। ईरान को समझौता के लिए तैयार होना ही होगा, वरना उड़ा देंगे। पिछले 24 घंटे की बड़ी अपडेट्स ये है दोस्तों कि ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए शुरुआती समझौतों का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बहाल करने और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम करने का प्रस्ताव है, लेकिन अमेरिका ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया। व्हाइट हाउस का कहना है कि दोनों देशों के बीच अभी कोई आधिकारिक ड्राफ्ट या समझौता नहीं हुआ है। वहीं लेबनान में इजराइल के हमले तेज हो गए। दक्षिणी लेबनान में ताजा हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा घायल हैं। लोग दहशत में हैं और बड़े पैमाने पर इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर भारत के लिए। ईरान ने जुलाई 2025 में हिरासत में रखे गए 10 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया। लंबे कूटनीतिक प्रयासों के बाद यह संभव हो पाया है। सभी नाविक सुरक्षित हैं और जल्द भारत लौटेंगे। लेकिन इसके इतर इजराइल ने गाजा में हमास के नए सैन्य कमांडर मोहम्मद ओदेह को मारने का दावा किया है। कई महीनों की निगरानी के बाद गाजा सिटी की एक रिहायशी इमारत पर हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान की नई बनी पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान इस अथॉरिटी के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर नियंत्रण चाहता था। जहाजों को अपनी पूरी जानकारी कहां से आया, क्या सामान है, कहां जा रहा है, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड को देनी होती है, ऐसा वो चाह रहा था। साथ ही टोल या फीस वसूलने की भी योजना थी। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बाद जहाजों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से को वार जोन घोषित कर दिया। लोगों को तुरंत जहरानी नदी के उत्तर की ओर चले जाने का आदेश दिया गया, जो सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह सीज फायर तोड़ रहा है, इसलिए बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास शहर के पास मंगलवार सुबह 3 जोरदार धमाके हुए हैं। इसके तुरंत बाद ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया, एक्टिव कर दिया। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये धमाके अमेरिकी हमले के कारण हुए या कोई और वजह थी। दोस्तों, फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है।
तेल की कीमतों में उछाल है, महंगाई का खतरा और मिडिल ईस्ट में फैलता युद्ध का साया, ये सब मिलकर दुनिया को चिंतित कर रहे हैं। आगे क्या होता है इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। आगे जो भी खबरें होंगी इस युद्ध से रिलेटेड वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।